तो एपिसोड 10 में हमने देखा था सन यूलियान ग्वांगलिंग जानमन सेक्ट के सभी एल्डर्स और मास्टर को मार के अपने फैमिली के डेथ का रिवेंज ले लेती है और वो बुल डेमन को भी अपने स्वॉर्ड से एक ही बार में मार देती है। फिर वो लोग मिलकर बुल डेमन का मीट पकाकर खाते हैं और मीट खाते हुए अचानक यूलियान की नजर गैंगसेन फ्रूट पर जाती है और वो ज़ैंगफेन को उसे तोड़ने के लिए कहती है। अब आगे हम देखते हैं ज़ैंगफेन लकड़ी की सीढ़ी की मदद से गैंगसेन फ्रूट को तोड़ लेता है और वो सोचता है कि इसे खाने से उसकी कल्टीवेशन लेवल इंक्रीज हो सकती है। फिर ज़ैंगफेन उस फ्रूट को खाने लगता है और वो बोलता है इसका टेस्ट तो बहुत फ्रेश, जूसी और स्वीट है, पर मुझे इसे खाने से मेरी कल्टीवेशन में कोई भी चेंज फील नहीं हो रहा है। मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था ये एक रियल का गैंगसिंग ट्री नहीं है और ये गैंगसेन फ्रूट भी सिर्फ दूसरे नॉर्मल टेस्टी फ्रूट जैसा ही है। फिर ज़ैंगफेन मीट को फिर से रोस्ट करने लगता है और तभी जंगल से उसे किसी के खांसने की आवाज आती है और वो जंगल की तरफ जाने लगता है और बोलता है मैं अभी आता हूँ, तब तक तुम लोग खाना कंटिन्यू रखो। ज़ैंगफेन जैसे ही उस आवाज के पीछे जाता है वो देखता है कि एक ओल्ड मैन उसके रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर खांस रहा होता है। तभी वो ओल्ड मैन ज़ैंगफेन को देखते हुए बोलता है क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं कहाँ हूँ? सच बताओ तो मैं यहाँ खो गया हूँ। और ज़ैंगफेन ये सुनकर मन ही मन सोचता है ये कितनी बुरी एक्टिंग कर रहा है, कौन ऐसा पर्सन होगा जो इस साउथर्न वाइल्ड में खो सकता है? क्या सारे मॉन्स्टर्स वेजिटेरियन हो गए हैं? फिर ज़ैंगफेन उनसे बोलता है ओल्ड मास्टर क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं और आप कहाँ रहते हैं और आपके फैमिली में कितने लोग हैं? फिर ओल्ड मैन बोलता है मेरा नाम सोंग यून है और मैं बस एक नॉर्मल सा फार्मर हूँ। और ज़ैंगफेन ये सुनकर सोचने लगता है क्या फार्मर? ऐसे मास्टर्स बहुत एविल होते हैं, क्या प्लीज आप एक नॉर्मल फार्मर बनने का प्रिटेंड करके लोगों को ट्रिक करना बंद करेंगे? और तभी ज़ैंगफेन उस ओल्ड मैन से बोलता है हम लोग अभी खा ही रहे थे और आप भी यहाँ आ गए हो तो हमारे साथ आकर एक ड्रिंक ले लीजिए और साथ में कुछ खा लीजिए। और फिर ओल्ड मैन बच्चों की तरह अंदर जाने से मना करते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा कौन सा कल्टीवेटर होता है जो एरोगेंट नहीं होता है। फिर ज़ैंगफेन भी सोचता है मैं इस ओल्ड मैन को कैसे भी देखूं, मुझे तो ये एक एक्चुअल फार्मर ही लग रहा है। तभी ओल्ड मैन ज़ैंगफेन से बोलते हैं क्या तुम्हें यहाँ रहने में डर नहीं लगता? यहाँ तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं जो तुम पर अटैक कर सकते हैं। फिर ज़ैंगफेन हंसते हुए बोलता है मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा अगर उन्होंने मुझ पर अटैक किया तो। और वहीं हम देखते हैं नाइट डेमन झाड़ियों से झांक रहा होता है और वो मन ही मन सोचता है यहाँ जो भी मॉन्स्टर्स आते हैं या तो उसको रोस्ट कर दिया जाता है या उसका स्ट्यू बन जाता है, पर मैं ही लकी था जो जिंदा बच पाया। और वो ज़ैंगफेन की तरफ देखते हुए बोलता है एक्चुअली साउथर्न वाइल्ड में एक यही है जो डीमंस को ओपनली चैलेंज करने का हिम्मत रखता है। तभी वो ओल्ड मैन ज़ैंगफेन को देखकर सोचने लगते हैं क्या ये एक हिडन मास्टर है? क्या ये कोई एक हिडन मास्टर है? मैं इससे कोई भी स्पिरिचुअल पावर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे इसका और भी टेस्ट लेना पड़ेगा। फिर वो ज़ैंगफेन से बोलते हैं आप एक इतने अच्छे इंसान हो तो क्या आप मुझे कुछ पीने को दे सकते हैं? फिर ज़ैंगफेन उनसे बोलता है ओल्ड मैन सॉन्ग तो आप क्या पीना चाहेंगे? फिर वो ओल्ड मैन बोलते हैं मैं तो एक बूढ़ा इंसान हूँ और मैंने पूरी दुनिया ट्रेवल की है, साथ ही मैंने हर तरह की लिकर भी ट्राई की है, तो आप मुझे बस कुछ भी दे दे। फिर ज़ैंगफेन मन ही मन सोचने लगता है मुझे इनका एरोगेंस थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है, क्या ये शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं? तो अगर ये सच में मेरे सामने शो ऑफ करने की हिम्मत कर रहा है तो मैं इसे बताता हूँ। और तभी ज़ैंगफेन उनके लिए कुछ लेकर आता है और ज़ैंगफेन बोलता है अगर ऐसी बात है तो आज हम लोग चाय नहीं पीते हैं, चलिए मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग पिलाता हूँ। और वो मन में सोचता है मैंने इस वाइन को बहुत तरह के फ्रूट्स और टॉप क्वालिटी के एलेक्सर से बनाया है, बस मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इसे एक सही इंसान को दे रहा हूँ। तभी ओल्ड मैन बोलता है अगर ऐसा है तो मैं इसे खुशी खुशी पी लूंगा। और मन ही मन सोचता है इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे बूढ़े के सामने अपनी ट्रेजर शो ऑफ करने की। और फिर ज़ैंगफेन उन्हें वो वाइन सर्व कर देता है और उसके स्मेल से ही वो ओल्ड मैन शॉक हो जाता है और मन ही मन बोलते हैं ये कैसा वाइन है, इसका बस स्मेल ही इतना आनंद दे रहा है, ये सिर्फ शो ऑफ नहीं कर रहा था पर इसने इसे कैसे बनाया? क्या ये इंसान सच में इतना ग्रेट वाइन बना सकता है? इस कल्टीवेशन की वर्ल्ड में सिर्फ 4 ऐसे ग्रेट इमोर्टल वाइन्स होते हैं और उनका नाम द 9 सेंट स्पिरिचुअल वाइन, रेड मलबेरी इमोर्टल वाइन, होंग लियो इमोर्टल वाइन और रेड डस्ट टर्न्स ग्रीन वाइन, ये सब हुआ करता था। और हर एक सिंगल वाइन कल्टीवेशन को इंक्रीज करने में और यहाँ तक कि उसमें ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करती थी। और अगर इस वाइन को बाहर ले जाया गया तो सिर्फ इसका एक सिंगल कप बहुत कीमती होगा और इसकी वर्थ एक सोने के माउंटेन के बराबर होगी। फिर वो शांत रहने की कोशिश करते हैं और वो खुद से बोलते हैं स्टे काम, मुझे इसके सामने नहीं दिखाना है कि मैं सरप्राइज्ड हो
गया हूँ। और फिर वो उस वाइन को पी लेते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि वो अपने गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रिलम के पीक पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। और वो मन ही मन बोलते हैं, मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत लंबे समय से स्टक हो गया था। ये इमोर्टल वाइन उस 4 ग्रेट इमोर्टल वाइन के कंपेयर में ज्यादा अच्छा है। फिर वो ज़ैंग को देखकर सोचने लगते हैं, इस इंसान का बैकग्राउंड क्या है? ये तो एक नॉर्मल पर्सन जैसा लग रहा है, पर इसके पास जो भी है वो बहुत शॉकिंग है। वही नाइट डेमन ये सब मजे लेकर देख रहा होता है और वो ओल्ड मैन सोचता है, पर चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे जीतने नहीं दे सकता। फिर वो ज़ैंग से बोलते हैं, मैं तुम्हें एक ट्रेजर स्वेल दिखाता हूँ। और तभी वो अपने पॉकेट से कुछ निकालने लगते हैं। फिर वो एक छोटा सा फ्रूट निकाल कर बोलते हैं, इस फ्रूट को देखकर क्या लगता है? ज़ैंग बोलते हैं, आपके वहाँ छुपाए हुए फ्रूट पे किसी को इंटरेस्ट नहीं है। और ओल्ड मैन ज़ैंग को फ्रूट जबरदस्ती दिखाते हैं और ज़ैंग उसे देखता है और बोलता है, ये तो एक फ्रूट है। उसे देखकर ज़ैंग मन ही मन हंसते हुए सोचता है, ये तो बस एक लीची है और ये मेरे सामने ऐसी चीज दिखाकर कुछ ज्यादा ही शो ऑफ का फेस बना रहे हैं। वही वो ओल्ड मैन भी मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचता है, मुझे ये होली फ्रूट खुद की लाइफ रिस्क में डालकर लैंड ऑफ इमोर्टल्स में घुसकर मिला था, तो इसका सरप्राइज होना तो रीजनेबल है ही। फिर वो ज़ैंग से बोलते हैं, क्या तुम इसे लेना चाहते हो? ज़ैंग बोलता है, बस ये, मैंने इसे एक बार इतना ज्यादा खा लिया था कि मैंने उल्टी कर दी थी। ये सुनकर ओल्ड मैन शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या ये एक चार्ल्स डोनी डिवाइन फ्रूट है? और फिर वो उस पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं, क्या तुम्हें लगता है ये सिर्फ एक व्हाइट कैबेज है जो तुमने उल्टी कर दी थी इसे इतना ज्यादा खाने के बाद? तुम इतना ज्यादा शो ऑफ कर रहे हो, पर फिर भी तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो। वहीं ज़ैंग मन ही मन सोचता है, ये तो फिर भी कल्टीवेशन वर्ल्ड है, पर मैंने सुना है यहाँ तक कि एंशिएंट टाइम्स में भी इस लीची को बस फ्रेश खाने के लिए यहाँ तक कि इम्पेरियल कॉन्क्यूबाइन यांग को कई मीलों दूर से इस लीची को ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ता था। फिर ओल्ड मैन बोलते हैं, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें लगता है ये फ्रूट इतना भी खास नहीं है तो तुम मुझे इस होली फ्रूट से कुछ बेटर दिखाओ। ज़ैंग बोलता है, आपका फ्रूट सच में इतना भी खास नहीं है, जो भी, पर चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वहीं ओल्ड मैन मन ही मन बोलता है, मैंने पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड की जर्नी की है और ये मुझे क्या दिखाने वाला है जो मैंने पहले से ही ना देखा हो, मैं उसे जरूर देखना चाहूंगा। फिर ज़ैंग उस ओल्ड मैन को अपने गैंगसन ट्री के बागान में लेकर आता है और वहाँ के चमकते हुए पेड़ों को देखकर वो चौंक जाते हैं और वो शौक होते हुए बोलते हैं, यहाँ अंदर ऐसा भी कोई जगह है क्या? यहाँ पर तो सब कुछ एक रेयर ट्रेजर है। फिर उनकी नजर गैंगसिंग फ्रूट पर जाती है और वो शौक होते हुए बोलते हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या वो सच में एक लेजेंडरी गैंगसिंग फ्रूट है? और उस फ्रूट को देखते ही उन्हें लालच हो जाता है और वो उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं और वो बोलते हैं, इस ओल्ड मैन को आज पहली बार ऐसा वंडरस चीज देखने को मिला है। और तभी उस ओल्ड मैन को फ्रूट तोड़ते देख वहाँ पर ज़ैन युआन अपीयर हो जाता है और वो बोलता है, किसने ट्रेस पास करने की कोशिश की है? और तभी ओल्ड मैन उसे देखकर डर जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं और उसे देख शौक होते हुए बोलते हैं, ये तो एक्चुअली में गैंगसिंग ट्री है जो कि इमोर्टल स्पिरिट में कल्टीवेट हो चुका है। फिर वो उसके सामने सर झुकाते हुए बोलते हैं, सीनियर इमोर्टल प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे इसके बारे में पता नहीं था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे माइंड नहीं करेंगे। और वहीं ज़ैन युआन ज़ैंग से बात करने लगता है और वो बोलता है, मास्टर नहीं, मेरा मतलब सर, ये इंसान आपके बिना परमिशन के अभी फ्रूट तोड़ने वाला था, तो हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? और ये देखकर वो ओल्ड मैन शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या? और वो मन ही मन बोलते हैं, ये तो एक स्पिरिट है जो कि अपने ट्राइबुलेशन स्टेज पर तो होगा ही, और ये इस लड़के के सामने सर झुका रहा है और यहाँ तक कि इसे मास्टर भी बुला रहा है। एक इंसान जिसके पास इमोर्टल वाइन है और यहाँ तक कि एक इमोर्टल स्पिरिट जो उसे मास्टर बुलाता है, क्या ये कोई एक स्काई इमोर्टल है और या फिर ये कोई एक इमोर्टल लॉर्ड है? वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं यूलियान और नाइट डेमन मीट खा रहे होते हैं। यूलियान बोलती है, वहाँ पर क्या हो रहा है? नाइट डेमन मन में बोलता है, एक और बेढंग आदमी। फिर हम देखते हैं कि ज़ैंग उस ओल्ड मैन को नीचे गिरा हुआ देखकर बोलता है, हे ओल्ड मैन, आप वहाँ नीचे क्या कर रहे हैं? क्या आप इतने भूखे हैं कि आप चल भी नहीं सकते हैं? और वो मन में बोलता है, ये जरूर एक कल्टीवेशन मास्टर है और अभी भी एक नॉर्मल फार्मर बनने का प्रिटेंड कर रहा है। फिर ज़ैंग उनसे बोलता है, अच्छा ठीक है, अगर आपको ये फ्रूट इतना ही पसंद है तो मैं आपको एक तोड़ कर देता हूँ। और ज़ैंग उस ओल्ड मैन के हाथ में एक फ्रूट गिरा देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।